We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टी राजा पूर्व बीजेपी नेता। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि 30 जून 2025 को तेलंगाना बीजेपी को एक जोरदार झटका लगा है। राज्य के फायर ब्रांड नेता और गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी राज्य इकाई के चीफ यानी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तेलंगाना में बीजेपी नेतृत्व को लेकर तनातनी के बीच उन्होंने ये इस्तीफा यानी त्याग पत्र सौंपा है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में रामचंद्र राव को पार्टी की कमान दी जा सकती है, इसी वजह से टी राजा ने इस्तीफा दिया है। अपने त्याग पत्र में टी राजा ने कहा है कि आपका यानी पार्टी का निर्णय लाखों कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। जो कार्यकर्ता पार्टी के अच्छे बुरे समय में हमेशा साथ रहे, उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के लिए एक झटका है। बीजेपी तेलंगाना में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए तैयार थी, हालांकि अब एक गलत चुनाव ने जीत के सपने को धुंधला कर दिया है। टी राजा ने आगे कहा कि बीजेपी से इस्तीफे के बाद भी हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ाव और धर्म की सेवा जारी रहेगी। मैं हिंदू समुदाय के लिए अनपी आवाज बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अब आवाज में और ज्यादा ताकत होगी। राजा ने कहा कि यह बेहद कठिन लेकिन जरूरी फैसला था। मैंने ये फैसला अपने लिए ही नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के लिए लिया है जो कि पार्टी के फैसले से नाखुश हैं। टी राजा ने कहा कि एक शख्स पर्दे के पीछे से सब कुछ हैंडल कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजी हित में फैसला लिए जा रहे हैं, ना कि तेलंगाना के हित में। ऐसे में मैं चुप बैठकर ये नहीं देख सकता कि सब कुछ सही चल रहा है। अपने पत्र में राजा ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि शीर्ष नेता तेलंगाना पर ध्यान दें। उन्होंने पत्र में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महासचिव बीएल संतोष और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को संबोधित किया। अंत में वो लिखते हैं, जय हिंद, जय श्री राम। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रामचंद्र राव कौन है जिनके चलते टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि रामचंद्र राव तेलंगाना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अब वो तेलंगाना में बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। उन्हें राज्य में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। वो एमएलसी रह चुके हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में आरएसएस नेताओं के एक वर्ग और पार्टी के एक गुट द्वारा नेतृत्व को उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद पार्टी ने रामचंद्र राव के पक्ष में फैसला किया है। आरएसएस में उनकी मजबूत जड़ें हैं और वे एबीवीपी की पाठशाला में पले बड़े हैं। वे भगवा पार्टी में शामिल होने के समय से ही उसके प्रति वफादार रहे हैं। बीजेपी के कट्टर नेता माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि वे पार्टी के सभी वर्गों को स्वीकार्य हैं। हालांकि वे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें 3.5 साल बाद होने वाले चुनावों तक पार्टी को बचाए रखने के लिए चुना गया है। पार्टी चुनावों से पहले किसी नए चेहरे पर फैसला कर सकती है, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। जानकार मानते हैं कि तब पार्टी किसी पिछड़ी जाति के नेता को चुन सकती है। बता दें कि रामचंद्र राव के अलावा कई नाम चर्चा में थे अध्यक्ष पद की रेस में, खासकर जिनमें निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार प्रमुख थे। चूंकि टी राजा तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, ऐसे में जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है तो ये अटकलें हैं कि क्या बीजेपी उन्हें मनाएगी या फिर टी राजा अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।